इसमें मुझे इंटरसेप्टर से एक चीज़ बेटर लग रही है व्हेन इट कम्स टू टूरिंग, वो है आई फील ओवरऑल जो सस्पेंशन है इस बाइक के, आई कैन श्योरली से जो आपकी बाकी तीनों 650s हैं, मज़ा आ गया यार। मेरा मन कर रहा है इस बाइक को मैं घर ले जाऊँ। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, ये कहावत है इंग्लिश में। एंड अगर इस कहावत को मैं थोड़ा सा रिफाइंड करूं तो आई विल से ओवर एक्सपेक्टेशंस समटाइम्स लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। ये जो कहावत है ना, मैं बोल रही मैंने, ये मेरे लिए और इस बाइक के लिए एकदम रेलेवेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी ऑलमोस्ट 1 महीने पहले, तो मेरे माइंड में कुछ और इमेज थी इस बाइक की, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। मे बी होता है ना, कई बार आप किसी इंसान से या किसी चीज़ से आपने देखा नहीं होता उसको, तो आप कुछ अपने माइंड में इमेज बना के चल रहे होते हो, और जब वो इंसान या वो चीज़ सामने आती है और आपको अपनी उम्मीदों से डिफरेंट मिलता है, तो आपको थोड़ी सी जो है डिसअपॉइंटमेंट होती है। सेम वे थोड़ी सी मुझे जो है डिसअपॉइंटमेंट हुई जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बाइक को देखा था। एंड उसके बाद में मैंने इस बाइक को राइड किया, एक बार एक ब्रीफली राइड किया, देन प्रॉपरली ऑब्जर्व किया। एंड अभी आई कैन श्योरली से, मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ ये चीज़, जितनी भी 650 मैंने चलाई हैं अभी तक, 4 650 जो है, ये 4th है, दिस इज़ बेस्ट लुकिंग बाइक। एंड खासकर ये जो कलर है इसका, ग्रीन है, दिस इज़ काइंड ऑफ आर्मी ग्रीन, और साथ में जो ट्विन लिखा हुआ है ये येलो कलर से, लुक्स अमेजिंग नो डाउट। एंड मैं अगर बात करूँ इस बाइक की फिट एंड फिनिश की, तो आई कैन श्योरली से इस बाइक की फिट एंड फिनिश इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी उनसे बेटर है ही। सुपर मीटियोर से भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेटर है। खासकर ये जो पियानो ब्लैक जो कलर है इसका इंजन के ऊपर, या फिर ग्लॉसी ब्लैक कुछ भी बोलोगे आप, बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये पेंट की क्वालिटी जो है, सीट की स्टिचिंग हो गई, वेल्ड्स हो गए आपके, और जो ओवरऑल जो बाइक का लेआउट है बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एग्जॉस्ट काफ़ी बेसिक है, थोड़े बेटर हो सकते थे, बट नो कंप्लेंट्स फॉर श्योर। स्विच गियर्स की क्वालिटी हो गई, मिरर की क्वालिटी, ये जो है आपका मेटल पार्ट, इसकी क्वालिटी होगी, दिस इज ऑल्सो मेटल आई थिंक, यस। ओवरऑल बाइक लुक्स सो अमेजिंग। इस बाइक में आपको सेम मिलता है 650 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है आपकी 47 PS ऑफ पावर एंड 53 Nm टॉर्क। दिस इज एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन, एंड दिस इज ए बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट जो है सिंगल सीट मिलती है, एंड ये जो आपको मिल रही है टॉप रैक बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे इसको, ये एडिशनल आपको लगाना पड़ेगा। इसके साथ में इसमें आप चाहे तो अपना लगेज कैरी कर सकते हैं, टेल बैग, और यू कैन पुट अ पिलियन सीट ऑन दिस। एंड मैंने कभी ये बाइक ली तो फॉर श्योर मैं इसको ऐसे ही रखूँगा फॉर लगेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं बाइक में इतना खो गया कि आपको विश करना ही भूल गया। इस बाइक में आपको मिलता है, फ्रंट में मिलते हैं आपको ट्यूबलेस टायर जो कि है 18 इंच के, रियर में मिलते हैं आपको 18 इंच टायर सेम। एंड आई थिंक टायर का जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट है, पीछे थोड़े ब्रॉड टायर है। सिंगल डिस्क का सेटअप है इसमें, फ्रंट में, रियर में। एंड इसमें आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं USD फॉक्स मिलते हैं, विच इज़ गुड, सेम एज सुपर मीटियोर। एंड पीछे मिलता है आपको स्प्रिंग का सेटअप। अब दिखाता हूँ मैं आपको इस बाइक का राइडिंग पोस्चर, एंड उसके बाद चलते हैं एक बढ़िया टेस्ट ड्राइव पे। सो ये है कुछ राइडिंग पोस्चर। हैंडल बार जो है इसका सुपर मीटियोर से वाइड कम है, थोड़ा नैरो है, विच इज़ गुड। एंड हल्का सा लीन फॉरवर्ड हूँ उसमें मैं, और फुट पैक जो है हल्के से फॉरवर्ड है कंपेयर टू इंटरसेप्टर एंड GT। एंड सुपर मीटियोर से कंपेयर करें तो पीछे की तरफ है। एंड ये जो राइडिंग पोस्चर है, ये जो फुट पैक की पोजीशन है, ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। ये इसमें आपको जो है ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली, लॉन्ग राइड्स पे ज़्यादा आपकी नीज बैंड भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड भी नहीं है, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है वो पोजीशन। तो राइडिंग पोस्चर को मैं बोल सकता हूँ फुल मार्क्स है। एंड आई कैन श्योरली से इस बाइक का राइडिंग पोस्चर जो है बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग चारों 650s में। सीट कंफर्ट एंड रियर सस्पेंशन इज डिसेंट इनफ। सीट की कुशनिंग जो है ठीक है इसमें। एंड सीट हाइट है इस बाइक की 795, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू जो आपको मिलती है सुपर मीटियोर में। आई थिंक उसकी थोड़ी सी नीची है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस आई फील थोड़ी सी बेटर है इसकी कंपेयर टू सुपर मीटियोर। इंटरसेप्टर जितनी ही है आई फील। आरे की बाइक्स की लुक्स और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो तो वैसे ही अमेजिंग होता है, बट इस बाइक में जो टीम ने जादू कर दिया है ना, वो एक अलग ही लेवल पे किया है, नो डाउट। अब चलते हैं और शोरूम से स्टार्ट करते हैं इस बाइक की टेस्ट ड्राइव। ये बाइक मैंने ली है लांबा तिलकनगर से। उनके पास में सारी बाइक्स जो है अवेलेबल है टेस्ट ड्राइव के लिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मुझे लगा, क्योंकि मुझे आपने लास्ट व्लॉग में, आई थिंक इंटरसेप्टर के व्लॉग में, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैं बाइक मिल रही है टेस्ट ड्राइव के लिए, इंटरसेप्टर या फिर आई थिंक शॉटगन, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये कि लांबा तिलकनगर में आपको टेस्ट ड्राइव के लिए सारी बाइक्स मिल जाएंगी आरे की। आप सुनाते हैं आपको इस बाइक का थंप एग्जॉस्ट नोट।
रहा है एग्जॉस्ट नोट आइडियल। वाओ, शॉटगन। यू फील लाइक ए शॉटगन। अलग फील है भाई, अलग फील है। दिस इज डिफरेंट बाइक फॉर श्योर। मैं बोलूँगा स्लाइटली इसका जो पिकअप है वो इंटरसेप्टर से कम लगा मुझे इनिशियल, एकदम जैसे 19-20 का फ़र्क, वो एक अलग ही फील होती है बाइक। लेकिन ओवरऑल जो डायनेमिक्स है इस बाइक के, जो राइडिंग पोस्चर है, जो मुझे फील आ रही है इस बाइक पे, वो अलग ही आ रही है। मतलब बेटर फील हो रहा है मुझे इस पर कंपेयर टू इंटरसेप्टर। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग माई टाइप ऑफ बाइक। राइडिंग पोस्चर इज़ गुड। हल्का सा जो है फुट पग मेरे फॉरवर्ड है, हल्का सा मैं लीन हूँ आगे। हैंडल बार इज़ शॉर्ट, बहुत ब्रॉड नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप छोटी सी राइड लेते हो किसी बाइक की और किसी भी व्हीकल की, तो यू फील कनेक्टेड, यू फील दैट वाइब्स। बहुत ही प्रैक्टिकल राइडिंग पोस्चर है फॉर सिटी एंड हाईवे बोथ। क्लच इज लाइट जस्ट लाइक सुपर मीटियोर। गियर शिफ्टिंग इज स्मूथ। इंजन तो अमेजिंग है ही 650 का। ब्रेकिंग इज ग्रेट। फ्रंट ब्रेकिंग बहुत ही इफेक्टिव है। आवाज़ जो थम की फीलिंग है इसमें और सुपर मीटियोर में मुझे कम लग रही है कंपेयर टू इंटरसेप्टर एंड जीटी। उसका हल्का सा इससे कंपेयर करें तो लाउड एग्जॉस्ट है, इसकी एकदम बासी सी आवाज़ है। आई मस्ट से सीट कंफर्ट इज गुड। लेट्स रॉक एंड रोल। अमेजिंग। आई फील ओवरऑल जो सस्पेंशन है इस बाइक के, आई कैन श्योरली से जो आपकी बाकी तीनों 650s हैं, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल एंड सुपर मीटियोर, उनसे बेटर हैं। सस्पेंशन इज़ अमेजिंग। स्क्रैम्बलर से और एक एडवेंचर टूरिंग बाइक से कंपेयर नहीं कर सकते, बट सस्पेंशन आर गुड, हैंडलिंग इज़ गुड। यू कैन डू सैडलिंग ऑल्सो इन दिस बाइक। Just to show you guys, very easily you can saddle on this bike. ये चीज़ मैं अभी बोल देता हूँ कि अगर आपको टूरिंग करनी है और आपको कोई 650 लेनी है इन चारों में से, तो I'll surely say go for this bike, shotgun, no doubt। ये और इंटरसेप्टर मुझे इन दोनों बाइक में आई फील कि आप जो है टूरिंग कर सकते हो, रफ पैचेस पे ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें मुझे इंटरसेप्टर से एक चीज़ बेटर लग रही है व्हेन इट कम्स टू टूरिंग, वो है सस्पेंशन। कितनी बार मैंने वाव बोल दिया सब ब्लॉग में, मुझे ध्यान ही नहीं है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मतलब फोर्थ मैंने चलाई है 650 और मूड सा बन रहा है इस बाइक को लेने का। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी बाइक नाउ फॉर नाउ। अब चलाते हैं थोड़ा सा इसको रफ स्ट्रेच पे। लेट्स सी हाउ दिस बाइक परफॉर्म्स। सस्पेंशन आर नॉट बैड, सीरियसली नॉट बैड यार। नॉट बैड, रियली नॉट बैड। मुझे अगर इन चारों में से कोई बाइक पिक करनी हो, कोई चूज़ करनी हो, तो आई विल श्योरली पिक बिटवीन इंटरसेप्टर एंड शॉटगन। रीज़न बीइंग कि मुझे इन दोनों बाइक का जो है राइडिंग पोस्चर बेटर लगता है फॉर माई काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट विच इज़ मोस्टली टूरिंग। और इन दोनों में से भी मैं शॉटगन चूज़ करूँगा। ऑल्दो जो इंजन का जो पिकअप है, जो फील है, वो इंटरसेप्टर की मुझे बेटर लगी क्योंकि वो थोड़ी लाइट बाइक है। वेट की मैंने बात करी नहीं है। दिस बाइक इज़ आई थिंक 230 kgs इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो उसकी जो पिकअप वाली फील है इंटरसेप्टर की, वो
इससे थोड़ी बेटर लगी मुझे, बिकॉज ऑफ वेट में भी और इंजन ट्यूनिंग, आई डोंट नो, पेपी ज़्यादा लगता है वो इंजन, मतलब उस बाइक में आपको पेपी फीलिंग ज़्यादा आती है, इससे स्लाइटली बेटर। बट इस बाइक में मुझे ओवरऑल जो राइडिंग पोस्चर है वो बेटर मिल रहा है। फुट मेरे थोड़े आगे हैं, नीज मेरी रिलैक्स है, एंड सस्पेंशन जो है उससे बेटर है, मच बेटर है आई विल से इंटरसेप्टर से। इंटरसेप्टर में तो इनको यार सस्पेंशन बेटर करना चाहिए था जब इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च किया है 2023 में। एनीवे, तो मेरे लिए राइडिंग पोस्चर और सस्पेंशन ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू थोड़ी सी पिकअप, थोड़ी सी बेटर पिकअप इन इंटरसेप्टर। एंड देखो यार, एक चीज़ तो है कि अगर आपको कोई भी बाइक लेनी है ना, आप रिव्यू देख रहे हो, तो आपको जाकर एक बार बाइक को, एक बार नहीं 2 बार जो है बाइक की टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, 2-3 बार। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़। और मैं आपको बताऊँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बाइक राइड की थी, तो मैंने स्टार्ट करी थी राइड करनी, तो आई वाज लाइक कि नहीं यार इंटरसेप्टर बेटर है, इससे मच बेटर है। बट मैंने इस बाइक को पहले राइड किया और आज राइड किया, तो अच्छा खासा राइड कर लिया है, 20-25 किलोमीटर टोटल। तो अभी मेरा ओपिनियन जो है चेंज हो गया है। अभी आई एम श्योर कि अगर मुझे कभी बाइक लेनी हुई उन दोनों में से, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल पिक दिस शॉटगन। लोग नोटिस करते हैं बाइक को। एंड बात करें अगर ईज़ ऑफ राइडिंग की, बाय ईज़ ऑफ राइडिंग आई मीन कि अगर आप कोई भी बाइक ले रहे हो तो आप कितना जल्दी उस बाइक के साथ में कंफर्टेबल हो रहे हो। अगर आप किसी नॉर्मल कम्यूटर सेगमेंट से आ रहे हो, तो एक उसमें आपको जो है नॉर्मल एक अपराइट जो है काइंड ऑफ हल्का सा लीन राइडिंग पोस्चर मिलता है, तो आप कितना जल्दी उस बाइक के साथ में कंफर्टेबल हो पा रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ उसकी ईज़ ऑफ राइडिंग की, तो आई विल से आउट ऑफ 4 650s दिस इज़ मोस्ट ईजी बाइक। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो काइंड ऑफ आपका एक कम्यूटर बाइक वाला ही है, तो यू फील ग्रेट। एंड आई फील यू जस्ट नीड टू पेशेंटली लर्न टू हैंडल द पावर ऑफ दिस बाइक। जो आपको पावर मिलती है इसमें, वो आपने अगर हैंडल कर लिया, तो दिस इज़ वेरी इजी बाइक टू राइड। वो मैं हैंडल करने की बात इसलिए बोल रहा हूँ पावर, क्योंकि जिस पावर में, जिस तरह का पिकअप आपको जिस रेंज पे जाती है बाइक, तो यू नीड टू हैव सम स्किल टू हैंडल अ बाइक ऑन हाईवे एट 120, यू नो, अराउंड 120। मुझे भी बहुत टाइम लगा था उस स्पीड पे क्रूजिंग करने तक पहुंचने के लिए। स्टार्टिंग में मेरा स्टाइल वॉज 85, इतना ही था, 80-85 और मैक्सिमम 90 जब मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी अराउंड 3 years बैक, जब मैंने लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग स्टार्ट की थी। सो अगर वो आप हैंडल कर सकते हो तो देन इट्स फाइन, वेरी इजी बाइक टू, आई मीन ईज ऑफ राइडिंग इज़ ग्रेट। ये बाइक ऐसे ही है, आई फील कि अगर आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है सिटी, देन यू कैन हैव दिस बाइक। आपकी रिक्वायरमेंट है अगर टूरिंग, यू कैन टेक दिस बाइक, नो डाउट। एडवेंचर टूरिंग के लिए बाइक, एडवेंचर टूरिंग नहीं है बाइक, तो ऑफ कोर्स उस पर्पस के लिए बाइक नहीं है। यू कैन डू लद्दाख ऑन दिस बाइक, नो डाउट, आराम से। अगर आप मुझसे पूछो कि ये बाइक इंटरसेप्टर से बेटर है, तो आई विल से बेटर है फॉर माई रिक्वायरमेंट, जो कि मैंने आपको बताई है, फॉर टूरिंग। इंटरसेप्टर इज़ नो डाउट अ ग्रेट बाइक, बहुत ही बढ़िया बाइक है वो। बट जैसे मेरा रिक्वायरमेंट जो है टूरिंग का रहती है मेरी रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए एज आई टोल्ड की सस्पेंशन और लाइक जो राइडिंग पोस्चर है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो यस, दिस इज़ बेटर इन फ्यू थिंग्स विच आर प्रायोरिटी टू मी। इंजन की जो फील है, जो लाइक पिकअप है, वो थोड़ा बेटर है इंटरसेप्टर में। एंड कौन से राइडर को ये बाइक लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आई विल से कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिटी की है, प्योरली सिटी की है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट मिक्स है, आपको टूरिंग करनी है और थोड़ी बहुत सिटी में राइड करनी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको टूरिंग करनी है, जस्ट टूरिंग करनी है, प्योरली टूरिंग करनी है, और आपको ये बाइक लेनी है, तो क्योंकि देखो यार, ये इंजन तो अमेजिंग है, आपको ये इंजन वाली फील हिमालयन में नहीं मिलेगी। हिमालयन का इंजन है 450cc का सिंगल सिलेंडर इंजन, विच इज़ ग्रेट, नो डाउट। बट ट्विन सिलेंडर वाली जो इंजन है, जो लो एंड आपको मिलता है इसमें ना, वो आपको उस बाइक पे नहीं मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुछ लोगों का रहता है कि जब तक आ रही कोई ट्विन सिलेंडर में कोई टूरिंग कैटेगरी की बाइक, एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी की बाइक नहीं निकालता,
तो अगर आपको ये बाइक लेनी है फॉर टूरिंग, यू कैन टेक दिस बाइक, क्योंकि इसमें आप टूरिंग कर सकते हो। आई फील थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ऑफ कोर्स ऑन फ्यू थिंग्स। हार्डकोर ऑफ रोडिंग आप नहीं कर सकते इसमें, हल्का सा आपको लीन फॉरवर्ड होकर चलना है, बट दिस इज़ वेरी रिलैक्स राइडिंग पोस्चर आई विल से। स्पीड से इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, स्टिल मैं अगर स्पीड से कंपेयर करूं, क्योंकि स्पीड का मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू शेयर किया हुआ है, तो इसका सस्पेंशन स्पीड से बेटर है। एंड आई फील कि ये हीटिंग तो भी फील नहीं हो रही, आज मौसम ठीक है। मुझे लगता है कि इसकी जो हीटिंग होगी वो स्पीड से कम होगी, क्योंकि स्पीड बीइंग अ लिक्विड कूल्ड बाइक, दिस इज़ अ एयर एंड ऑयल कूल्ड बाइक। मज़ा आ गया यार, मेरा मन कर रहा है इस बाइक को मैं घर ले जाऊँ। किसी भी 650 की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन बाइक्स में है इसका इंजन। जो इंजन की पावर है, द वे यू गेट पावर, टॉर्क, इनिशियल जो आपको लो एंड टॉर्क मिलता है, पावर मिलती है, वो तो एक अलग चीज़ है। जो ओवरऑल थंप है, फील है इंजन की विद स्टॉक एग्जॉस्ट, वही इतनी अमेजिंग है कि अगर आप कोई आफ्टर मार्केट लगाते हो एग्जॉस्ट अच्छा, तो उससे तो खैर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इंजन तो अमेजिंग है ही। एंड ऑफ कोर्स आरी जो है पूरा एनकैश कर रहा है इस इंजन को। 4 बाइक्स सो फार विद सिंगल इंजन, मे बी एक आध और आ जाए। एडवेंचर टूरिंग में तो नहीं आएगा ये इंजन, क्योंकि काफ़ी हैवी इंजन है। एंड बहुत दिन से मैं आरी की ये 650 बाइक जो है चारों चला रहा हूँ। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 650 में कोई और इंजन आता है आरी का फॉर एडवेंचर टूरिंग बाइक इन एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी, तो आई लव टू टेस्ट ड्राइव। मतलब मज़ा आएगा, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आरी लेके आ रहा है ये चीज़, मतलब ये हमें बाइक मिल रही है, बाइक कहीं नहीं मिलेगी। मतलब ये बाइक वाली फील ना आपको नहीं मिलेगी सिंगल सिलेंडर में यार, आप कुछ भी कर लो। तो यार ये था छोटा सा मेरा एक राइड इंप्रेशन, फर्स्ट राइड इंप्रेशन। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। अच्छा लगा हो तो एफर्ट्स के लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। लद्दाख लद्दाख की राइड जो है जल्दी ही स्टार्ट हो गई, क्योंकि बीच में रास्ता लद्दाख का ओपन हो गया था, फिर बंद हो गया था, और चीज़ें चल रही हैं कोई लाइफ में, मैं निकल नहीं पा रहा था। बट जल्दी ही निकलेंगे बढ़िया धमाकेदार ट्रिप पे। एंड अभी तक शॉर्ट ही नहीं है कि स्क्रैम्बलर जाएगी या हिमालयन जाएगी। लेके तो दोनों बाइक को जाना है मुझे लद्दाख, एक एक करके ऑफ कोर्स। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। लो जी, आगे हम अपनी अमानत को लुटाने, मतलब इनकी अमानत को, और ये खड़ी अपनी स्क्रैम्बलर